जीव हत्या पाप है, तो फिर भगवान राम ने हिरण को क्यों मारा था? कई लोग ये अनुमान लगाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के खाल की मांग की थी क्योंकि वह उस खाल का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। क्यों माता सीता ने हिरण के खाल की मांग की थी और भगवान राम उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो क्या श्री राम एक मांसाहारी थे? श्री राम एक सन्यासी और वनवासी थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वन की ओर चले गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण किया था और ऋषियों के आश्रम में जाकर रहे थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे, फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। यही वचन उन्होंने दशरथ जी को भी दिया था। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाके में और दक्षिण भारत में भी कभी भी पशु चर्म का वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। आपने शिव जी के चित्र हमेशा इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता। असलियत यह थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए ये हट छोड़ दो। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तभी तक इसे रख सकते हैं। ऐसे में स्त्री की जिद के सामने हार कर प्रभु राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वे हिरण एकदम से नहीं दिखाई देता और कभी गायब हो जाता है, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया, यानी मायावी जानकर ही उसका वध किया। चूँकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार थे, इसलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु श्री राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यदि आप यह कहते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसकी खाल निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाया जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन करने के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्यासामि जीतेन वने मधुमूल फल जीवनम हित्वा मुनिवद आमिषम, अर्थात मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। उपरोक्त श्लोक से यह प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम मांस सेवन करते थे, लेकिन वन जाने के पूर्व
उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं मांस का सेवन नहीं करूँगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे पहले मांस खाते थे, फिर उन्होंने वन जाने से पूर्व प्रतिज्ञा ली। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर परदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को यह सिखाकर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु राम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि चूंकि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूँगा। दरअसल अल्पकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसलिए यह प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदरकांड का संदर्भ। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता से मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिन क्रम क्या है, सबका वर्णन करते हैं। न मासम राघवो भुक्ते न चापि मधु सेविते वन्नम सुवितम नित्यम भक्ति माश्रिति पंचमम। अर्थात राम ने कभी मांस का सेवन नहीं किया, न ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। अयोध्या कांड का संदर्भ। इसके अलावा अयोध्या कांड में निम्नलिखित श्लोक निहित है, जिसका कथन भोजन का प्रबंध करने के पश्चात लक्ष्मण ने किया था। अयम कृष्णा समापंगम श्रुतः कृष्णा मृगो यथा देवता देव समकासय यजस्व कुशलो ही असी। अर्थात देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, उसे पका दिया है। आप पहले प्रवीणता से देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि इसमें आप अत्यंत कुशल हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि भगवान श्री राम ने अनेकों संकटों के बाद भी मांस का सेवन नहीं किया। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।